नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने अभी तक चर्चा की है एक तो ट्रेंड की, एक वॉल्यूम की। आज हम चर्चा करने वाले हैं इस एपिसोड के अंदर हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे वो एरिया है जहां से प्राइस लौट के आता है, यानी अप ट्रेंड में जा रहा है, कोई एक ऐसा एरिया आ गया जहां से प्राइस पलट के नीचे की तरफ आया, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। और वही एरिया एक नीचे की तरफ बनाया और उस एरिया से वापस पलट के ऊपर की तरफ गया, तो उस एरिया को क्या कहते हैं हम? सपोर्ट। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है, जो मतलब ये लोकेशंस होती हैं। इन लोकेशंस को फाइंड आउट करके आप वहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, कम रिस्क के अंदर आपको ज़्यादा रिवार्ड मिल सके, इसलिए इन एरियाओं को पहचानना बहुत ज़रूरी है। कहीं पे भी आपको खरीदना नहीं है, बट आपको एरिया पहचान के ज़रूर रखने चाहिए कि ये एरिया कितने इंपॉर्टेंट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको सिस्टम के ऊपर लेके चलता हूँ और बना लेते हैं। अब जो चीज़ें पड़ी हुई है उसके अंदर तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं ना, उसके अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टॉपिक से एनालिसिस कौन सा करने वाला है वो लिख देते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। सपोर्ट क्या होता है? वो एरिया जहां से प्राइस वापस ऊपर की तरफ मूव करता है। रेजिस्टेंस वो एरिया जहां से प्राइस वापस नीचे की तरफ मूव करता है। दैट सिंपल। किसके अंदर पाए जाएंगे? ट्रेंड के अंदर पहचानने, बाकी कोई है नहीं। साइडवेज मार्केट के अंदर तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही है, क्योंकि प्राइस एक रेंज के अंदर फंसा हुआ। 50 उसका सपोर्ट हो गया, 60 मतलब 50 से 60 कोई प्राइस जा रहा है तो 50 क्या हो गया? सपोर्ट हो गया। 60 उसका रेजिस्टेंस हो गया। 60 से पलट के वापस सपोर्ट 50 पे आया, 50 से पलट के वापस 60 पे सपोर्ट पे गया। जब भी कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपस में एक दूसरे से कट जाते हैं तो वो क्या होता है? एक दूसरे के वाइस वर्सा हो जाते हैं, यानी सपोर्ट्स बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। चलिए इसको समझ लेते हैं पहले। मान लीजिए कोई एक अप ट्रेंड चल रहा है, मान लीजिए ये कोई एक अप ट्रेंड चल रहा है। तो अब अप ट्रेंड के अंदर क्या हुआ? ये अप ट्रेंड हमारा तो गया, यहां से हमने शुरू किया है, यहां तक हम चले गए। अब इस पूरी जर्नी के अंदर आप देखने की कोशिश करेंगे, इस पूरी जर्नी के अंदर आपको प्राइस में ऐसे कितने पॉइंट आपको इस चार्ट के अंदर दिखाई दे रहे हैं जहां से प्राइस पलटा है? तो पहला पॉइंट तो यही दिखाई दे रहा है, दूसरा पॉइंट यही दिखाई दे रहा है, तीसरा पॉइंट ये दिखाई दे रहा है, चौथा पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहा है, पांचवा यहाँ दिखाई दे रहा है, छठा यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये वो पॉइंट वो कौन से हैं? हमने ट्रेंड के अंदर एनालिसिस किया तो ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है, ये हमारा हायर हाई, ये हमारा हायर लो है, ये हमारा हायर हाई, ये हमारा हायर लो है। तो अब ट्रेंड के अंदर जब आपने ये देखा, अब ट्रेंड के अंदर आपने ये देखा, ये एक अप ट्रेंड चला हुआ आ रहा है, इसके अंदर आपने जो हायर 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 लो बनाए थे वही आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अब आपको इन एरियाओं को फाइंड आउट करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कि ये वो एरिया कैसे हैं, कैसे हमें पता लगे कि भाई हम यहाँ पे कोई सपोर्ट के ऊपर आ चुके हैं या फिर हम रेजिस्टेंस के ऊपर आ चुके हैं। ये हमारा, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई रेजिस्टेंस है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें? ये हमारा सपोर्ट है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है। इनको क्या डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ आपको। तो आप रेजिस्टेंस तो समझिए, ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये रेजिस्टेंस हो जाएगा जो हायर हाई फॉर्मेशन बनेगी ना, और जो सपोर्ट बनाता हूँ वो रेड कलर से बनाता हूँ मैं, क्योंकि यदि रेड ब्रेक हो गया तो कुछ क्या गड़बड़ हो जाएगी। ये लीजिए, ये वो एरियाज है जहां से प्राइस पलट के ऊपर से नीचे की तरफ आता है और नीचे से ऊपर पलट की तरफ जाता है। तो इन एरियाओं को निकालने के लिए जो हम टूल्स यूज करते हैं, वो कई प्रकार के हमारे टूल होते हैं। उनके अंदर जो हम सबसे बेटर यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इन टूल्स को निकालने के लिए हमारे पास एक तो पिवट्स पॉइंट होता है, सेकंड हमारा होता है मूविंग एवरेजेस।
जो कि हमारा एक लैगिंग इंडिकेटर भी है, इसको हम आगे स्टडी करेंगे। थर्ड हमारा होता है प्रीवियस डे की जो कैंडल बनती है उसका हाई और लो। कोई सा भी एक तरीका आप लेके उसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब कैंडल अभी आपने नहीं देखी है, तो पिवट्स पॉइंट और मूविंग एवरेज और हाई और लो ये हम कैंडल्स के दौरान पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगी ये सारी चीज़ें क्या है। अभी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में ये जानना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो एरिया है जहाँ से प्राइस पलट के वापस आता है और प्राइस को कंटिन्यू अपने अप ट्रेंड की ओर जाता है, ठीक है। अब मैं पिवट पॉइंट, मूविंग एवरेज और उसके अंदर जब आप बात करूंगा तो उसके अंदर आपको इन चीज़ों को और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप क्या कीजिए कि जब ये तो अप ट्रेंड की हमने बात की, अब डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होगा। डाउन ट्रेंड के अंदर आप ये देखिए, ये सॉरी, ये आपका डाउन ट्रेंड आ रहा है, रेड के अंदर ऑटोमेटिक हो गया, अच्छा है, ठीक है। ये हमने लो क्रिएट किया, ये हमने हाई क्रिएट किया, ये हमने लो क्रिएट किया, ये हमने लोअर हाई क्रिएट किया, ये हमने लोअर लो क्रिएट किया, ये हमने हायर लोअर हाई का रेट क्रिएट किया। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, अब इसके अंदर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में तो अपोजिट बात है, वो आप ये समझ लीजिए, ये डाउन ट्रेंड हो गया। इसके अंदर हमेशा सपोर्ट कटते हुए जाएंगे और अप ट्रेंड के अंदर क्या है, रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर की तरफ कटते हुए जाएंगे। समझा आप मेरी बात। अब जब ये एक रेजिस्टेंस था, प्राइस यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, तो इसने प्राइस ने ऊपर की तरफ काट लिया। जो ये अब रेजिस्टेंस था, जो ये हमारा रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस बिकम नाउ सपोर्ट। अब ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा। अब ये प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया, अब ये वापस आएगा तो सपोर्ट कौन सा हमारा, ये वाला, तो प्राइस यहाँ ऑटोमेटिक आएगा। आपको ऑटोमेटिक आप पहले ही ड्रॉ करके रख रहे हैं ये चीजें कि यहाँ पे हमें प्राइस को सपोर्ट मिलेगा। फिर यहाँ से हम वापस ऊपर की तरफ गए तो हमने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को पार किया। अब यही रेजिस्टेंस हमारा क्या बनेगा, वापस सपोर्ट बनेगा, यहाँ प्राइस आएगा। और डाउन ट्रेंड के अंदर उल्टा हो जाएगा। डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होगा कि प्राइस आया, एक लो बनाया, वापस एक हाई बनाया। अब जो लो बनाया वो हमारा क्या, सपोर्ट। तो इस बार इस प्राइस इस सपोर्ट को काटेगा और एक नए एरिया के अंदर जाके सपोर्ट लेगा। अब वापस ऊपर की तरफ आएगा, एक रेजिस्टेंस बनाएगा। अब डाउन ट्रेंड के अंदर हमारे रेजिस्टेंस का कोई महत्व नहीं रह गया, क्योंकि ये बार बार क्या कर रहा है, सपोर्ट को ब्रीच कर रहा है, सपोर्ट को ब्रीच कर रहा है, सपोर्ट को ब्रीच कर रहा है। और जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो प्रीवियस हाई होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। यहाँ से प्राइस आया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ एक हाई बनाया, फिर इसको ब्रीच कर दिया, फिर यहाँ से ये चला, तो ये जो एरिया हमारा सपोर्ट था वो क्या होगा, सपोर्ट था वो अब हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, एसआर हो गया। ये तो मेरे नाम पे हो गया, सावतराम, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चलिए, तो अब आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आ गए हैं। अब आप चार्ट के ऊपर जाइए, चार्ट के ऊपर जाके चार्ट को 5 स्क्रिप्ट दे रखी है, आपने अपनी इच्छा से लिए, उन्हीं के ऊपर काम करना है, मास्टरी करनी है, तो इधर उधर मत भागना, उन्हीं के ऊपर ढूंढना है। अब उन्हीं के ऊपर आपने जो ट्रेंड आइडेंटिफाई किए थे, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, या लोअर हाई लोअर लो लगाए थे, अब वहीं पे एक लाइन खींच दीजिए, वहीं पे एक लाइन खींच दीजिए और उसको एक और लिख दीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसा मैंने आपको बताया है। क्योंकि जो हायर हाई होगा वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, जो लो होगा वो सपोर्ट बन जाएगा, और उसको मार्क कर दीजिए। अब और उन चीज़ों को आपस में मिलाने की कोशिश कीजिए कि जैसे ये रेजिस्टेंस काट के गया और वापस प्राइस आया, तो क्या उस लेवल के ऊपर उसने सपोर्ट लिया। डाउन ट्रेंड के अंदर कर लीजिए, जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ गया और वापस नीचे सपोर्ट को काट के नीचे गया, जब वापस ऊपर की तरफ आया तो क्या जो रेजिस्टेंस था, जो सपोर्ट था, उसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया। तो उन 5 चार्ट के अंदर आप ये सारी एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद में जो ये टूल्स मैंने लिखे हैं, पिवट्स पॉइंट, मूविंग एवरेज, हाई लो तो आपको कैंडल्स जब मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर आएंगे। इनको इसलिए यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि अब जो नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट जो शुरू करने वाले हैं वो कैंडल्स का पार्ट शुरू होने वाला है। तो उसके अंदर क्या है कि ये चीज आप थोड़ा सा समझ के रखेंगे तो आपको समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। क्योंकि जब मैं बात करूंगा ट्रेंड की, भाई इस ट्रेंड के अंदर ये कैंडल पाई जाती है, और जब ये कैंडल पाई जाती है तो आप वहां पे चेक कर लीजिएगा कोई सपोर्ट है क्या। सपोर्ट कौन सा बनेगा, प्रीवियस रेजिस्टेंस बनेगा अप ट्रेंड में। तो जो ये कैंडल आपके अप ट्रेंड में पाई जाती है, अप ट्रेंड के अंदर जब ये कैंडल पाई जाती है तो आप वहां देख लीजिए कोई रेजिस्टेंस है क्या।
जब रेजिस्टेंस है तो आपको ये कैंडल वेरीफाइड होगी। फिर उसके अंदर मैं आपको कहूँगा अब देखिए इसके अंदर वॉल्यूम्स हैं क्या। तो अब आप क्या करेंगे, तीन चीज़ें आपस में मिलाएंगे, ट्रेंड को मिलाएंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे और वॉल्यूम्स को मिलाएंगे और कैंडल को मिलाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, हम धीरे धीरे एक एक पार्ट को जोड़ते हुए जा रहे हैं। जो हम अपनी ट्रेडिंग बिजनेस की जो बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं उसकी फाउंडेशन के अंदर हम एक एक पार्ट्स को, एक एक ब्रिक्स को जोड़ते हुए जा रहे हैं, तभी तो दीवार मजबूत बनेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया। एक्सरसाइज कीजिए और अपने जो भी चार्ट आप बनाते हैं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, हमें मेल कीजिए ताकि हमें पता लगे कि आप कंटिन्यू बराबर एक्सरसाइज कर रहे हैं। ईमानदारी से यदि आपने मेहनत नहीं की तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि अभी मैं चार्ट्स आपको इसलिए नहीं दिखा रहा। मैं चार्ट आपको यहाँ पे अभी दिखा सकता हूँ, उसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन वो मैं ड्रॉ कर लूंगा तो आप घर पे अभी काम नहीं करने वाले। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जो जर्नी मैं करके आया हूँ ना, मुझे पता है किस किस टाइप से लोग सोचते हैं, किस किस टाइप से उनकी विचारधाराएं होती हैं। तो अपने एक्सरसाइज को बढ़ाइए। और फिर अब आगे की बात करते हैं, हम कैंडल्स के ऊपर बात करें। कैंडल्स भी मैं आपको यहीं पे समझाऊंगा, चार्ट्स के अंदर आपको निकालनी, ये सारी चीजें मैं करूंगा सम अप, लेकिन लास्ट के अंदर करूंगा। तब तक क्या है कि जब आप अपने आप से ढूंढना चीजों को सीख जाएंगे ना, तो आपके अंदर एक इंप्रूवमेंट आएगा। फिर मैं जैसे जैसे मार्किंग करूंगा आप उन चीजों को पकड़ते हो जाएंगे, और हो सकता है जब तक मैं चार्ट पे हूं तब तक आप खुद इन चीजों में एक्सपर्ट बन चुके हो। क्योंकि चार्ट के एग्जाम्पल लेंगे ना, हम कम से कम 5-7 प्रकार के चार्ट लेंगे, उनके अंदर इन सारी चीजों को समझेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।